Hello everyone, welcome back to Robotics Cafe's Python series. So this is the seventh part and we will be learning about relational operator, okay? So now, what is a relational operator? Relational operator करता क्या है कि बस ये दो ऑपरेंड्स के बीच की वैल्यूज को कंपेयर करता है, दोनों साइड जो ऑपरेंड्स होते हैं उनको कंपेयर करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये ऑपरेंड होता क्या है, ठीक है? ऑपरेंड क्या होता है देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था वेरिएबल का कंसेप्ट, वेरिएबल कुछ भी नहीं बस एक स्टोरेज एरिया का नाम होता है जिसमें हम वैल्यू डालते हैं। तो समझ लो आपने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, डायरेक्ट वैल्यू भी ले लो, आप वेरिएबल भी ले सकते हो या डायरेक्टली वैल्यू भी ले सकते हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर जब आप दो साइड, यहाँ पर एक साइड है और यहाँ पर ये था लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ठीक है? ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है? ये हमारा हो गया राइट साइड हो गया है। अब इन दोनों में या तो आप वेरिएबल भी लिख सकते हो यहाँ पर, या तो आप डायरेक्टली आप इधर कोई कोई वैल्यू भी डाल सकते हो, जैसे कि कोई वैल्यू भी डाल सकते हो। यहां पर भी आप कोई वेरिएबल डाल सकते हो और यहां पर या तो कोई डायरेक्टली आप वैल्यू भी लिख सकते हो, वेरिएबल डालने की जरूरत नहीं लग रही तो वैल्यू भी लिख सकते हो। अब ये लेफ्ट साइड और राइट साइड हो गया ना। अब इन दोनों, इसको ही, इसी चीज को ही हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड कहते हैं, ठीक है? इस पूरे को हम ऑपरेंड कहेंगे। यहां पर भी क्या कहेंगे, इस पूरे को हम ऑपरेंड कहेंगे, ठीक है? इस पूरे को हम ऑपरेंड कहेंगे। तो यही लिखा हुआ है, रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर द वैल्यूज ऑफ ऑपरेंड ऑन इट्स ईदर साइड, दोनों साइड के ऑपरेंड की वैल्यू को कंपेयर करता है। कंपेयर करने के लिए बीच में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक ऑपरेटर लगाएंगे, यहाँ पर एक ऑपरेटर लगाएंगे और ये ऑपरेटर होता है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है? और ये रिलेशनशिप उन दोनों ऑपरेंड के बीच डिटरमाइन करता है। तो चलो ठीक है, हम इनके टाइप्स देखते हैं। तो हम चलते हैं गूगल में, अपना गूगल कोलैब देख खोलते हैं। रिलेशनशिप हो सकते हैं, ओके। सो यहां पर हम क्या करेंगे, हम रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में यहाँ पे सीखेंगे एंड इसके टाइप्स के बारे में। तो पहला टाइप जो मैं आपको बता रहा हूँ, कमेंट में लिखूंगा, सॉरी कमेंट में लिखते हैं इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है? इक्वल टू ऑपरेटर। अब इक्वल टू ऑपरेटर का सिंबल होता है दो बारी इक्वल टू साइन, ठीक है? अब एक क्वेश्चन हमेशा आप लोगों के दिमाग में आता है कि सर एक इक्वल टू साइन और दो इक्वल टू साइन कब यूज करते हैं कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में? देखो, जब भी आपको कोई वेरिएबल या फंक्शन, कोई भी, कोई कुछ भी, कोई वेरिएबल ले लिया आपने, उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करनी, जैसे मैंने नम नाम का एक वेरिएबल लिया, num1 इक्वल टू 20 लिया मैंने। यहां पर मैंने वेरिएबल में 20 की जो वैल्यू है वो असाइन करी, इसलिए मैंने सिंगल इक्वल टू ली, ठीक है ना? अब मैं फिर से यहाँ पे num2 में मैं यहाँ पर यहाँ पर सिंगल इक्वल टू लेकर 30 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है? num2 में मैंने 30 वैल्यू लिया और मैंने num2 के अंदर मैंने 30 की वैल्यू मैंने असाइन कर दी। तो जब आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करते हो, किसी भी एंटिटी के अंदर कोई वेरिएबल, कोई भी एंटिटी के अंदर आप वैल्यू असाइन करते हो तो उसमें सिंगल इक्वल टू डालते हो, ठीक है? और अगर आपको कंपेयर करना है, डबल इक्वल टू तब करते हैं जब हम कंपेयर करते हैं, क्या num1 इक्वल टू num2 है, तब आप कंपेयर कर रहे हो, रन करके देखना ये फॉल्स आ जाएगा, नहीं है, ये इसने बता दिया हमें, कंपेयर कर दिया इसने कि राइट साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है, दोनों ऑपरेंड को उसने कंपेयर करा और बाद में बताया कि ये, हमने पूछा इससे रिलेशनशिप क्या है, बाद में इक्वल टू का रिलेशनशिप देखा, क्या इक्वल टू, उसने बताया नहीं है, इक्वल टू नहीं है। अगर मैं num1 की भी वैल्यू 30 डाल देता, अब मैं अगर कंपेयर करता, दोनों इक्वल टू हो जाते तो ये ट्रू हो जाता, ठीक है? तो ये था हमारा इक्वल टू ऑपरेटर। समझ लेना आप डिफरेंस तो समझ गए इक्वल टू का और डबल इक्वल टू का, ये आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। इक्वल टू तभी डालते जब आप वैल्यू किसी में डाल रहे हो तब आप इक्वल टू, और जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आप डबल इक्वल टू, ओके फाइन। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज हमारा नॉट इक्वल टू। हम नॉट इक्वल टू कब डालेंगे, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर कब यूज करेंगे? तो समझ लो, अब जैसे कि मैंने, अब आप ऊपर तो मैंने वेरिएबल लिया था, मैंने बोला ना वैल्यू भी डायरेक्टली आप ले सकते हो। जैसे अगर मैंने 3 इज इक्वल टू 4 करूंगा तो फॉल्स आने वाला है, नहीं, 3 इक्वल टू फॉल्स नहीं है। बट नॉट इक्वल टू में क्या करते हैं, हम ये वाला सिंबल लगाते हैं,
ये हमारा नॉट इक्वल टू का सिंबल है। 3 इज नॉट इक्वल टू 4 हम करेंगे। अब मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हो ट्रू हो जाएगा ये, ठीक है। नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है ये वाला सिंबल, नॉट इक्वल टू का सिंबल यहाँ पर ये वाला, ध्यान से देखना, ये वाला सिंबल एक्सक्लेमेटरी साइन लगाकर फिर इक्वल टू लगाते तो वो नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है, ठीक है ना। तो इक्वल टू में कौन सा सिंबल होता है, सिर्फ इक्वल टू वाला सिंबल होता है, 2 बार इक्वल टू। नॉट इक्वल टू होता है एक्सक्लेमेटरी के साथ इक्वल टू लगाना होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा नॉट इक्वल टू का सिंबल। ओके फाइन, रन करके देखते हैं तो ये हमारा ट्रू आ जाता है। ओके, अगला जो ऑपरेटर है, अगला ऑपरेटर हमारा क्या है, थर्ड है हमारा ऑपरेटर, जिसे समझ लो लेस देन ऑपरेटर हम सीखेंगे, ठीक है। तो लेस देन ऑपरेटर आपको समझ आ गया होगा, जैसे कि आप मैथ्स में भी करते हो, लेस देन ग्रेटर देन आप जो करते हो ना वही है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल, अब मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ, वेरिएबल बना के नहीं लिख रहा, टाइम सेव करने के लिए। 45 इज लेस देन, अगर मैं करूंगा 50, तो ऑब्वियस सी बात है ये ट्रू होने वाला है। 45 इज लेस देन 50 ही होगा। बट मैं क्या 45 इज लेस देन 40 करूंगा तो क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि अगला ऑपरेटर मैं डालता हूं, हमारा अगला ऑपरेटर, यहाँ पर मैं अगला ऑपरेटर लेता हूं, हमारा है लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है ना। लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर में हम क्या करेंगे, जैसे समझ लो हमारा है 45 इज लेस देन 45 अगर मैं करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या आने वाला है, फॉल्स आएगा। बट लेस देन इक्वल टू में क्या होगा कि लेस देन इक्वल टू में बस इक्वल टू साइन लग जाता है, वो आप भी जानते हो। 45 इज लेस देन इक्वल टू 45 में ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं अगला मैं ऑपरेटर ले रहा हूं, हमारा अगला ऑपरेटर हो जाएगा ग्रेटर देन वाला, ग्रेटर देन ऑपरेटर। अब ग्रेटर देन ऑपरेटर में क्या होगा कि जैसे कि 80 इज क्या ग्रेटर देन 50 है, यस इट्स ट्रू, 80 इज ग्रेटर देन 50। अगर 80 इज ग्रेटर देन 90 होता तो क्या होता, फॉल्स हो जाता, ठीक है ना। अब अगला मेरा ऑपरेटर है, समझ लो 6 में मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो ऑपरेटर है वो कैसे होगा, वही वाला लेस देन इक्वल टू जैसा था ना वैसे ही होगा। जैसे 80 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 अगर करूंगा तो मेरा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। बस यही सिंबल का फर्क होता है, ठीक है। आई होप आपको रिलेशनल ऑपरेटर का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द रिंग आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस। ओके, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।